नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 26 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। इजराइल में बड़ी चिंता, प्रधानमंत्री नेतन्याहू अचानक अस्पताल में भर्ती, पहले से कई बीमारी से हैं पीड़ित। पीयूष गोयल बोले, पीएम कारनी के भारत दौरे से रिश्ते का नया अध्याय हुआ शुरू, संबंध होंगे मजबूत। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से भड़का रूस, कीव पर भीषण हमले की धमकी दी। दक्षिणी ईरान में अमेरिका का हवाई हमला, माइन बिछा रही नौकाएं और मिसाइल लॉन्च साइट बने निशाना। परमाणु समझौते पर बड़ी उम्मीद, लेकिन मतभेद कायम, शांति समझौते की राह में अब भी कई बड़ी बाधाएं। ओडिशा में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत, पुलिस ने परिजनों को सौंपे शव। भाजपा में नई सियासी एंट्री, बीजेपी छोड़ भाजपा सदस्य बने ओडिशा के पूर्व सांसद देबाशीष सामंतराय, बंगाल में भी हलचल। मणिपुर में नागा नागरिकों के अपहरण मामले में 4 गिरफ्तार, पुलिस और सीआरपीएफ को संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता। बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे अमित शाह, घुसपैठ रोकने के लिए आज अफसरों संघ की बैठक। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, भाई खाला फायरिंग केस का मुख्य आरोपी सैफ मस्तान गिरफ्तार। मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर बनेगा और भव्य, शिंदे बोले, इस परियोजना से श्रद्धालुओं को मिलेगी कई सुविधाएं। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, जयशंकर ने समन्वय पर दिया जोर। डीआरडीओ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लाखों की चोरी, महिला वैज्ञानिक के घर से जेवर समेत अन्य कीमती सामान गायब। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम फिर बढ़े, 12 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी। दिल्ली में दोस्तों संग पार्टी में चली गोली, बीबीए छात्र की मौत, पिस्टल साफ करने के दौरान हादसे का दावा। मध्य प्रदेश में हीट अटैक, 45 शहरों में लू का अलर्ट, 28 मई से प्री मॉनसून एक्टिव होने के संकेत। घटना का रिक्रिएशन करने समर्थ को घर लेकर पहुंची एसआईटी, परिजनों ने संचित की ट्विशा की अस्थियां। इंदौर में रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर की हत्या में किन्नर सहित 3 को उम्र कैद। बोधशाला मामले में कमाल मौला सोसाइटी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, लगाई याचिका। सिरपुर तालाब पहुंचे कलेक्टर शिवम वर्मा, जल संरक्षण कार्यों का लिया जायजा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के विमोचन में भाग लिया। उन्होंने पुस्तक को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के विमोचन समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक अनुभवों का लाभ समाज तथा नई पीढ़ी को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पुस्तक पाठकों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। नई दिल्ली प्रवास के दौरान डॉक्टर यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जी के साथ हमारे कृषि मंत्री जी के बिताए गए समय के आधार पर जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ, मैं अपनी ओर से माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन के बहुत सारे अनुभव बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ है, लेकिन लंबे समय से माननीय शिवराज सिंह जी युवा मोर्चा अध्यक्ष, केसरिया वाहिनी संयोजक, मुख्यमंत्री, अब कृषि मंत्री, ऐसे में संगठन के सरकार के सभी अनुभव से ऐसे रूप से सब लाभ उठाएंगे। हम सब इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार की बोधशाला में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। गंगा दशहरा कार्यक्रम में उन्होंने हित लाभ वितरित किया और बोधशाला आंदोलन में शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार स्थित ऐतिहासिक बोधशाला में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में शामिल होकर विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किया तथा बोधशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 नागरिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिले पीएम मित्र पार्क से धार जिले के औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। कार्यक्रम में देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ भी किया गया।
मैं न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जब राजा भोज की इस नगरी में भोजशाला का निर्णय हुआ, मैं अपने शासनकाल के माध्यम से आपके सबके साथ आज भविष्य की नई तरह की दुनिया में धार प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पर धार के अंदर धार की भोजशाला का भी निर्णय हुआ और सहजता के साथ पूरे धार वालों को बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप बैठ करके विकास की तरफ देखते हैं, तो आने वाले समय में धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। धार के लिए अब ये धार उस तरह का धार नहीं रहेगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, धार और देवास करीब करीब एक जैसे थे, लेकिन देवास कहां से कहां चला गया। वो धार हमारा कोई कारण से थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन अब धार सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति से विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से उनने जन्मदिन भी धार में मनाया। जोरदार अभिनंदन करो पीएम मित्रा पार्क के आधार पर। पीएम मित्रा पार्क जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के कपास के लिए अब अपने कारखानों से, कपास से लेके कारखाना तक और कपड़े को भी निर्यात करने तक सब प्रकार के संसाधन के बलबूते पर रोजगार के लिए भी औद्योगिकरण पीथमपुर से लगा करके पीएम मित्रा पार्क। महापौर मालती राय ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण कर पेयजल गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बड़ा तालाब का पानी सुरक्षित है और 95% नालों की सफाई पूरी हो चुकी है। भोपाल महापौर मालती राय ने विधानसभा के सामने स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बड़े तालाब का पानी पूरी तरह फिल्टर होकर लोगों तक पहुंच रहा है और यह पीने योग्य है। पानी के कम दबाव की शिकायतों को लेकर उन्होंने बताया कि कभी-कभी बिजली बाधित होने से मोटर बंद होने पर यह समस्या आती है। महापौर ने कहा कि 95% नालों की सफाई पूरी हो चुकी है। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां जारी हैं और शहर में विभिन्न स्थानों पर अस्थायी प्याऊ भी लगाए गए हैं। भोपाल नगर निगम आपने तो अभी प्रक्रिया का करा है। भोपाल नगर निगम की हर एक कचरे का निष्पादन अलग अलग तरह से कर रहा है। आपको बताना चाहूँगी कि गर्मियों में जब गन्ने की चरखियाँ लगती थी और गन्ने का बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता था और भोपाल को वहाँ आदमपुर खंती तक भेजने पर 900 रुपये प्रति ट्रक का हमारा खर्च आता था। उसका भी हमने भोपाल नगर निगम ने निष्पादन करने के लिए पीपीपी मोड पर और प्लांट लगाया और उस प्लांट के माध्यम से हमारा सीएनजी बन रहा है। इसी तरह से कोकोनट का जो निष्पादन है, कोकोनट का भी कर रहे हैं। भोपाल नगर निगम में कोई भी कचरा ऐसा नहीं है जिसका निष्पादन नहीं हो रहा है। भोपाल नगर निगम ने पहले ही सारे कचरे का निष्पादन समय समय पर कर रहा है। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान से भूजल स्तर में सुधार हो चुका है। शहर में अब तक 1.25 लाख से अधिक वाटर रिचार्ज संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बताते हुए महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा शुरू किए गए जल गंगा संवर्धन अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी और कम वर्षा के बावजूद जिन क्षेत्रों में वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाए गए थे वहां बोरवेल नहीं सूखे हैं। इंदौर में अब तक 1.25 लाख से अधिक वाटर रिचार्जिंग संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष 15,000 नए संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से करीब 4,000 पूरे हो चुके हैं। महापौर ने कहा कि जन सहभागिता से शहर लक्ष्य से 2 गुने कार्य करने का प्रयास करेगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बहुत दूरदृष्टि के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया और उसके कई सुखद परिणाम हमको देखने को भी मिले। लेकिन इस बार की जो भीषण गर्मी है और पिछले बार जो पानी कम गिरा, उस कारण से इंदौर में हज़ारों की संख्या में बोरिंग ज़रूर सूखे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमने वाटर रिचार्ज शाफ्ट बनाए थे, जिन घरों की छतों का पानी बोरिंग में उतारने का काम किया था, वो बोरिंग इस बार नहीं सूखे। तो अभी तक कुल हम 1.25 लाख से ज़्यादा वाटर रिचार्जिंग के संयंत्र लगाए हैं। इस बार भी हमने गर्मी में 15,000 का लक्ष्य लिया है, अभी 4,000 पूरे हो गए हैं और पूरी ताकत से
सब लोग मेहनत करके जन भागीदारी से इतना ही नहीं, इस लक्ष्य के डबल पहुंचने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि वर्षा जल कैच द रेन अगर हमने किया तो ही अगली बार का पानी हमको मिल पाएगा। भोपाल में 617 नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। डीजीपी कैलाश मकवाना ने परेड की सलामी ली और बताया कि प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। इंदौर में पुलिस विभाग के 617 नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में नव आरक्षकों ने शानदार परेड और हैरत अंगेज शक्ति प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। आग की जलती रिंग, घुड़सवार प्रदर्शन और अन्य साहसिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। डीजीपी ने परेड की सलामी ली और पुलिस बल में कमी को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि 2025 में 8,500 आरक्षकों की भर्ती हुई थी, जबकि 2026 में 10,500 नव आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। नव आरक्षक भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और बालाघाट में पदस्थ किए जाएंगे। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने 500 बसों की जांच में 402 बसों में सुरक्षा खामियां पाईं। अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी उपकरणों की कमी पर बस संचालकों पर कार्रवाई की गई। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने बसों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान 500 बसों की जांच की गई, जिनमें से 402 बसों में सुरक्षा संबंधी गंभीर खामियां मिली। कई बसों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी हथौड़े तक नहीं पाए गए। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया। यातायात पुलिस ने सभी संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, ये बसों पर कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश में ही जारी है और इसमें हमारे यहाँ आपकी जानकारी में होगा, कमिश्नर सर द्वारा लगातार ट्रैफिक के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं और न सिर्फ चालानी कार्रवाई बल्कि जागरूकता में अभियान भी लगातार हमारा चलता रहता है, जिसमें स्वयं कमिश्नर सर द्वारा हर साप्ताहिक रूप से हेलमेट वितरण के साथ साथ अन्य तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। फिलहाल ये जानकारी भी संज्ञान में आई कि कई बार बसों में अनियमितताएं देखी गई हैं और बसों में ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं हो रहा है। इस पर से बसों को भी विशेष रूप से इस अभियान में शामिल करते हुए अभी तक हमने टोटल 500 बसों की चेकिंग करी है, जिसमें बसों के अंदर जो आवश्यक सुविधाएं होना चाहिए, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, सुरक्षा के लिए इमरजेंसी गेट यदि नहीं है या परमिट के बगैर चल रहे हैं या फिटनेस नहीं है, तो ऐसी सभी जो भी इनमें बसों में कमियां हैं उन पे चालान किया गया और अभी तक 500 बसों पे कार्रवाई की गई है और ये सभी बसों पर कार्रवाई की जाएगी और युद्ध स्तर पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बसें चल रही हैं उनमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों ताकि सुरक्षात्मक दृष्टि से बस में कोई समस्या नहीं आए, किसी तरह की परेशानी ना हो। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।